एक गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। मदन एक गरीब किसान था, परंतु वह बहुत ही ईमानदार किसान था। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता रहता था। एक बार जब वह काम करके घर पे जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक बक्सा मिलता है। मदन बक्से को उठा लेता है और घर पर ले जाता है। घर ले जाकर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, यह बक्सा आज मुझे रास्ते में मिला है। तब उसकी पत्नी कहती है, जी ये बक्सा मुझे दे दीजिए। अगले दिन किसान खेत पर काम करने वापस चला जाता है। मीना बक्सा खोलकर उसमें अपना कुछ सामान रख देती है। अगले दिन जब वह बक्से को खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें एक सामान के कई सामान हो जाते हैं। किसान जब अपने घर वापस आता है तो मीना उसको सारी बात बता देती है। तो मदन बोलता है, शायद भगवान ने हमें यह बक्सा दिया है। अब तो मदन अपनी ज़रूरत का सामान सारा बक्से से प्राप्त कर लेता था। और हाँ, वह कभी भी ज़्यादा सामान नहीं लेता था, क्योंकि वह संतोषी और ईमानदार किसान था। धीरे धीरे इस बक्से की बात गांव के जमींदार तक पहुंच गई। जमींदार सोचता है कि ऐसे किसी भी जादुई वस्तु पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार होना चाहिए। यह सोचकर वह मदन के घर पर चला जाता है और मदन से बोलता है, देखो मदन, यह बक्सा मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं गांव का जमींदार हूँ। तो मदन परेशान होकर बोलता है, नहीं जमींदार साहब, यह अमानत मेरी है, मुझे मिली है, तो इस पर मेरा ही अधिकार है। जमींदार बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, यह बक्सा सिर्फ मुझे चाहिए। और यह इतना कहकर जमींदार बक्से को अपने साथ लेकर अपने घर पर चल देता है। अब तो जमींदार की मानो लॉटरी लग गई। वह बक्से से खूब मौज मस्ती सामान प्राप्त करने लगा और खूब मौज मस्ती करने लगा। एक दिन जमींदार चाय पीता हुआ बैठकर सोचने लगा, इस बक्से का ऐसा क्या राज है, क्यों ना मैं इसमें बैठकर ही देख लूं। तो इतना कहकर जमींदार उस बक्से के अंदर बैठने की तैयारी करने लगा। जमींदार जब उस बक्से में बैठ जाता है तो फिर क्या था, एक जमींदार के कई जमींदार हो गए और आपस में लड़ने लगे कि असली जमींदार मैं हूँ, असली मैं हूँ। इस प्रकार वे सभी आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? बुराई का अंत हमेशा बुराई होता है।